संग्रहालय फर्रुखाबाद में। तो ये कुछ जो है संग्रहालय हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रचलित नृत्य और उनके क्षेत्र, ये भी थोड़ा सा आप पढ़ लो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ख्याल नृत्य। बुंदेलखंड में जो है जब जो है पुत्र का जन्मोत्सव होता है, तो रंगीन कागजों और बांसों की सहायता से एक मंदिर के आकार का जो है एक मतलब फॉर्मेट बनाया जाता है और सिर में रख करके नाचा जाता है। अच्छा, मैं आपको लोकल की भाषा में इसे बता दूं तो इसको चंगेली कहते हैं, चंगेली। होता क्या है ना कि जब मान लो कि किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो बुआ, ज्यादातर बुआ ये जो है रिचुअल्स करती हैं, मतलब जो होता है, तो बुआ जो है अपने इधर से आती हैं अपने ससुराल से और अपने मायके, तो चंगेली निकलवाती हैं मायके में और बतासा बंटवाती हैं। जो ये बतासा जो चीनी का होता है ना, ये मीठा होता है, वो वाला पानी वाला बतासा नहीं, वो अलग चीज होती है। तो बतासा बंटवाती हैं गांव में, एकदम पूरा हर्षोल्लास का माहौल होता है और पूरे गांव में जो है चंगेली। तो वही मैंने बताया ना कि जो बांस होता है ना, तो बांस का इतना इतना बना करके, करीब मतलब ये समझो कि इतना इतना, और फिर सिर में रख करके कागजों को बढ़िया सजा वजा करके और फिर जो है डांस किया जाता है। तो ये चंगेली है। इसी को ख्याल नृत्य कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। एक है रास नृत्य। ये ब्रज जो है क्षेत्र रासलीला के दौरान होता है, रास नृत्य है। झूला नृत्य है। ये जो है इसमें जो है जब सावन आता है ना, तो पेड़ में क्या होता है कि जब सावन में कजलियां खुजती, जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक उत्सव होता है महोबा में, कजलिया, कजली, वो एक्चुअल में कजलिया से संबंध है। हमारे इधर उसको कजलिया कहते हैं। कजलिया होता क्या है कि सावन में, श्रावण जो है श्रावण मास, तो हमारे यहाँ सामान्यतः इसको सावन बोलते हैं, आपने भी सुना होगा। ये करीब जुलाई या अगस्त के आसपास, तो जब रक्षाबंधन होता है ना, सेम उसी टाइम कजली होती है। तो जो है गेहूं, मतलब 7-8 दिन पहले गेहूं बो, गेहूं जो है घर में जो लड़कियां होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा दोना में लेकर के बो दिया जाता है कजली। और फिर उसको जैसे कि कहीं बांध है या कहीं नदी है, तो उसको खोटा जाता है। तो उसी के दौरान जो उसको कजली बोलते हैं। तो उसी टाइम जो है झूला नृत्य, तो लोग जब घर वापस आते हैं तो पेड़ों पर पे झूला बांध करके और झूलते हैं, ठीक है। तो उसमें लोग बोलते हैं कूल्हे मारना, मतलब कूल्हे मारना कि दो लोग जैसे झूले में चढ़ जाते हैं और फिर एक नीचे व्यक्ति होता है तो उसको मतलब पुश करता है, तो फिर मतलब एक उधर, तो ये झूला होता है, झूला नृत्य। अगला है मयूर नृत्य। देखो ये ना सब एक्सपीरियंस से आता है, ये मैंने देखा है, मतलब आंख तो ये बस पढ़ाना बस नहीं होता है, ये मतलब उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है, मैंने अलग अलग जगह जाके, तो इस वजह से आइडिया है। मयूर नृत्य ये जो है ब्रज मोर पंख के कपड़ों को पहन करके मयूर नृत्य किया जाता है। आप यहाँ पर देखो कि मोर के जो पंख होते हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फोटो गलत बच्चे ने लगा दी है, ये मयूर नृत्य है, मोर के पंखे वंखे ना वो करके। अगला है धोबिया नृत्य। ये पूर्वांचल में जो धोबी समुदाय के द्वारा, इसमें गदहे और धोबी के मध्य जो संबंध है, कि जो लोग बोलते हैं ना कि धोबी का मतलब, देखो यहाँ कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी कास्ट में बिलोंग नहीं, मतलब मैं विश्वास नहीं करता हूँ, सब ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता है, सब इक्वल है। लेकिन आपने सुना होगा कि धोबी का गदहा घर का ना घाट का, तो उसी के संबंधों को लेकर के धोबिया नृत्य होता है पूर्वांचल में, समझे। अब एक है चरकुला नृत्य, बहुत बार पूछा गया। ये ब्रज क्षेत्र में होता है, ये घड़ा नृत्य है। इसमें रथ या बैलगाड़ी के पहिए पर जो है बड़े मतलब घड़े को रख करके नृत्य किया जाता है। ये आप देखो, ये है, ये चरकुला नृत्य है। इसमें से जो रथ है ना, तो उसमें से जो घड़ा रख करके और ये नृत्य किया जाता है, ये आपका चरकुला नृत्य है। इसके बाद कठफोड़वा नृत्य। पूर्वांचल में ही मांगलिक अवसर पे जो है एक नर्तक और अन्य नर्तकी के घेरे के अंदर कृत्रिम जोड़ी पर बैठ कर के नृत्य करते हैं। एक होता है जोगनी नृत्य। अवध क्षेत्र में जो है रामनवमी के त्योहार पर साधु और साधु या महिला का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। एक है धीवर नृत्य, पूर्वांचल में ही शुभ अवसरों पर जो है कहार जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है।
अगला है सौरा या सैरा। बुंदेलखंड में कृषक अपनी जो है फसल मतलब कटते समय हर्ष प्रकट करने के लिए ये नृत्य करते हैं। एक्चुअल में मैं बताऊं ना, सैरा यहाँ पर जो है नृत्य तो ठीक है, और ये नृत्य नहीं होता है कायदे से, ये एक संगीत होता है अगर आप कहें। जब लोग ना फसल, और यहाँ पे लिखा है ना कि फसल कटाई पे, ऐसा भी नहीं होता है। फसल बो चुकी होती है, जुलाई का टाइम होता है, बरसात हो रही होती है, और जब बरसात हो रही होती है लगभग लोग खाली हो जाते हैं, मतलब जो है धान वान जो पैडी की बुआई हो जाती है, लोग खाली हो जाते हैं। तो लोग अपने घरों में, देखो गांव तरफ जो घर बनते हैं, तो आप देखोगे कि जैसे कि आजकल क्या है ना, डायरेक्ट घर बने फिर कमरे से कमरा बन जाते हैं, ऐसा नहीं। पहले जो है दुगई बनती थी, दुगई। जो बच्चा बुंदेलखंड का होगा उसे पता होगा दुगई। जैसे मान लो घर बना, तो घर का आगे वाला क्षेत्र जो है ये पिलर नुमा होगा, और ये दुगई बहुत बड़ी होगी, कम से कम 50-100 लोग बैठ सके। तो गांव में जो व्यक्ति मतलब ठीक ठाक होगा, समृद्ध होगा, तो 400-500 हजार रुपया खर्चा उठा सकेगा, तो वह अपने दरवाजे पर, मतलब उसके दरवाजे में सईदा होता है, सईदा। तो आपने सुना होगा, एक तर्ज सुनाता हूं कि बीर बेंदुला का चढ़वैया, मतलब कुछ ऐसे कि बना फर रहा है, तो ये सैला सईदा ही है, ठीक है। तो ये सईदा होता है, अपने बुंदेलखंड जाइएगा तो आपको ये कई बार सुनते हुए मिल जाएगा। कर्मा या सीला नृत्य होता है, जैसे सोनभद्र मिर्जापुर जो है खरवार आदिवासियों के द्वारा ये नाच किया जाता है। पासी नृत्य होता है, पूर्वांचल में जो है अवध पासी समुदाय के द्वारा ये 7 अलग अलग मुद्राओं में एक गति और लय के साथ युद्ध किया जाता है। एक होता है घोड़ा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड में बहुत जो पॉपुलर है। बुंदेलखंड में कोई शादी होगी, चाहे वो व्यक्ति आर्थिक तौर से कमजोर हो या फिर मजबूत हो, घोड़ा नृत्य तो जरूर होगा। तो मांगलिक अवसरों पर जो है, मतलब यहाँ पर बाजों पर घोड़ों को जो है नचाया जाता है। कभी कभी घोड़ों के इतना बढ़िया ट्रेंड किया जाता है कि जो थाली होती है ना खाने वाली, जिसमें हम लोग खाते हैं, तो इसमें बतासे रख दिए जाते हैं, और घोड़ा इतना एक्सपर्ट होता है कि यहाँ पर अपना पैर रखता है लेकिन बतासे नहीं टूटने पाते हैं। इतना एक्सपर्ट होता है घोड़ा। घोड़ा नृत्य आपने देखा होगा, सर्च करिएगा, कभी गूगल करिएगा, ठीक है। ये चीज जो है मतलब सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बल्कि फील करने की है। आप एक बार फील कर लिया ना, तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। धुरिया नृत्य भी ये बुंदेलखंड में है। जो धुरिया जो जाति है या प्रजापति, इनके द्वारा इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। अगला है नटवारी नृत्य। पूर्वांचल में अहिरों के द्वारा नृत्य किया जाता है, नक्कारों के सुरों पर जो है, नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। अगला है छोलिया नृत्य। ये प्रदेश में राजपूतों के द्वारा जो है नृत्य विवाह उत्सव पे किया जाता है, छोलिया नृत्य। छपेली नृत्य, एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण लेकर के किया जाने वाला, ये आध्यात्मिक समुन्नति की कामना करता है, ये छपेली नृत्य। अगला है देवी नृत्य। बुंदेलखंड में ही ये देवी नृत्य, ये लोक नृत्य में जो है नर्तक देवी का स्वरूप धर करके नर्तकों के मतलब सामने खड़ा रहता है। और मतलब देखो सिंपल सा समझो, इसको भी मैंने देखा है। अ, ये जो देवी नृत्य होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अभी ये आया, देवी वगैरह बैठाया गया है ना, तो उस टाइम जो है देवी नृत्य किया जाता है। नर्तक एकदम पूरा देवी का रूप धारण वारण करके और बढ़िया सा नृत्य करते हैं, तो ये देवी नृत्य होता है। एक राई नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड में महिलाओं के द्वारा, देखो नृत्य तो किया जाता है लेकिन एक राई गान भी होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक्चुअल में बहुत पॉपुलर है एमपी में, और एमपी में पन्ना और छतरपुर जिले में। एमपी में जो है पन्ना और छतरपुर जिले जो कि बांदा से दोनों लगे हुए हैं, और एमपी में पन्ना एक डिस्ट्रिक्ट है। पन्ना के पास जो है करीब 40 से 50 किलोमीटर पर एक क्षेत्र पड़ता है, पड़रिया। तो वहां पर ये राई की राई होने दे यार, राई होने दे यार, पन्ना पड़रिया के बीच में। तो ये जो है राई नृत्य जो है बुंदेलखंड में, ये महिलाओं के द्वारा, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, और इसको मयूर की भांति, ये जंगल वगैरह के आसपास जो है ना, मैं जब छोटा था, मेरा ननिहाल ना एकदम जंगल, मतलब जंगल के बीच में, ये समझो मेरा ननिहाल एक्चुअल में पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। तो
मतलब चारों तरफ से जंगल है। और वहां तो मैं कभी जब जाता था, जंगल से घिरा हुआ है तो ऑब्वियस है जंगल जाना तो आम बात है। तो खेत वोत मेरे मामा लोगों के उसी जंगल के किनारे किनारे जंगल में है। तो जब मैं जाता था तो लोग गाते थे कि मतलब जंगलों में जो बरीदी होता है, बरीदी मतलब जो चरवाहा होता है, तो गाते थे। मतलब उसमें मुंडेरा में बैठ करके, मुंडेरा क्या होता है अब आपको ये बताना पड़ेगा। मुंडेरा एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये चीज जैसे पत्थर के बड़े बड़े ना बैठने के लिए बना दिए जाते हैं, उसे मुंडेरा कहा जाता है। तो उसमें बैठ करके लोग एकदम राई वाई बगाए वगैरह धुन गाते थे। अब खाली तो रहते हैं, देखो जंगल में तो ये है नहीं है कि गाय इसका चर जाएगी, गाय को ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ दिया। और फिर अरे और तो छोड़ो, अभी मैं बताता हूँ कि पिछले वर्ष की बात है। अच्छा, वहां लोग ना जो अपना ये गाय भैंस होता है ना तो यूं ही छोड़ देते हैं। मतलब सुबह सुबह हुआ और हाँक आए, और शाम में या दोपहर तक 3 बजे तक उन्हें लेने नहीं जाना पड़ता गाय भैंस को, वो अपने आप आ जाती हैं। मेरे मामा लोगों का बहुत गाय भैंस है। तो ऐसे अब जब खाली रहते, मैं पिछले वर्ष दीपावली में गया था तो मुझे मजा भी आता है। तो मैंने कहा, मेरी मामी बोली कि मामा को बोल दो कि थोड़ा सा ना मतलब गाय भैंस को रास्ते तक कर दें, रास्ता है जैसे मेन रास्ता है तो वहां से कर दें, वो चली जाती हैं। तो मैं ना उस गाय भैंस के पीछे करीब जंगल में 5 किलोमीटर अंदर तक चला गया, 5 किलोमीटर अंदर तक। और 5 किलोमीटर अंदर तक और मैं लौटा नहीं। मामा को पता चला कि भाई कहाँ गया, जैसे पूछे कि कहाँ गए तो बताया कि वो तो मतलब गाय भैंस लेके ना हम बोले थे कि आपको बोल दो, लेकिन वो नहीं बोला होगा, चला गया होगा अंदर तक। मुझे मजा आ रहा था, मैं तो उन्हें आधे रास्ते में गाय भैंस को छोड़ देता तो वो चली जाती, क्योंकि उनका तो रोज का काम है। लेकिन मुझे मजा आ रहा था। तो वहाँ एक मतलब ये कहा जाता है कि भाई वहां पर जो है ना, कोई व्यक्ति अगर जैसे आप अंदर करते हो, एंट्री करते हो जंगल में, तो एक कोई ऐसा है मतलब वहां पर कोई आत्मा या ऐसी घूमती रहती है जो है भूत के टाइप कि आपको रास्ता, मतलब घना बहुत जंगल है तो आपको रास्ता भटका देती है। आप रात भर घूमेंगे, चाहेंगे कि आप अपने घर वापस आ जाएं, लेकिन आपको रास्ता भटकते जाएंगे और वहीं मतलब घूमते रहेंगे। तो मामा इस डर से, क्योंकि मैं कभी वैसे ही बहुत जंगल गया नहीं, बस मैं किनारे किनारे, जंगल तो बहुत गया लेकिन किनारे किनारे किनारे, मतलब जंगल की जैसे शुरू होता है तो बस बस यहीं। नहीं, जंगल बहुत बड़ा है। तो मामा मुझे वहां तो वो मिल नहीं रहा था, मुझे बहुत फोन किए। फिर जैसे ही नेटवर्क आया तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया नहीं ये सारी चीज कि ऐसा ऐसा होता है। उन्होंने बोला कि तुम तुरंत आओ वहां से। हमसे पूछे कि कहाँ पर हो, तो हमने उन्हें लोकेशन बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पे एक तालाब है और ऐसी ऐसी चीज है। तो बोले कि एक काम करो, तुम तुरंत आओ वहां से। हमने कहा कि क्यों, तो बोले नहीं तुम तुरंत आओ, हम बताते हैं। तो हम वहां आए, फिर हमें मामा बताए कि नहीं देखो, एक्चुअल में हम इस वजह से डर रहे थे कि, और वहां मुझे इस वजह से नहीं बताया कि तुम डर ना जाओ। तो ऐसा होता है, हालांकि मैंने ऐसा फील नहीं किया, बाकी का मुझे पता नहीं। ठीक है। तो राई के नृत्य के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वहाँ बहुत, ये पन्ना और छतरपुर जिले में नाम है, ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में आते हैं ना ये पन्ना जिला, और मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले आते हैं। तो राई बहुत ज्यादा पॉपुलर है वहाँ पर। और मैंने आपको एक तर्ज बताया कि राई होने दे यार, राई होने दे यार, पन्ना पड़रिया के बीच में, तो वही ऐसे ही। ठीक है। अगला है दीप नृत्य। ये बुंदेलखंड में जो अहिरों के द्वारा अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित करके और किसी घड़े की जो कलश बना करके थाली में रख करके ये नाचा जाता है। पाई डंडा, ये भी बुंदेलखंडों में जो है, बुंदेलखंड में अहिरों के द्वारा, और गुजरात में दांडिया के समान है। देखो होता क्या है, ये आपको मैं बता दूं, पाई डंडा आप देखेंगे कि जब दीपावली का दिन होता है, तो दीपावली के दिन जो है ना, दो डंडा मतलब जैसे कि डंडे होते हैं, तो घाई लेना, हमारे इधर लोकल की भाषा में इसको घाई लेना बोला जाता है। लोग जो है ना अहिर जात के जो व्यक्ति हैं पर्टिकुलरली, तो घाई लेते हैं, तो जो है पाई डंडा नृत्य है। कार्तिक नृत्य, बुंदेलखंड में कार्तिक माह में जो है नर्तकों के द्वारा श्री कृष्ण और गोपी बनकर के नृत्य किया जाता है। इसमें से कलाबाजी नृत्य, इसमें अवध में जो है नर्तक मोरबाज और जो है कच्ची घोड़ी पे बैठकर नृत्य करते हैं। लठमार नृत्य, जो दीवारी अभी मैंने आपको बताया वही। तो ब्रज की होली की तरह बुंदेलखंड में चित्रकूट में जो है दीपावली के अवसर पर आकर्षण वेशभूषा पहन करके और मोर पंख में, मतलब मोर पंखधारी लठैत एक दूसरे पर वार करते हैं, और एक दूसरे पे एक डिफेंड करता है, एक वार करता है।
एक है भैया ठडिया नृत्य, जो कि सोनभद्र संतान की कामना के लिए नृत्य सरस्वती के चरणों पे हुआ जाता है, होता है। एक है चोलर, जो कि मिर्जापुर के सोनभद्र में, और ये अच्छी वर्षा और अच्छे जल के लिए किया जाता है। तो ये आपके जो है नृत्य हो गए। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, जो है अगला मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये हमें विरासत के अंतर्गत पढ़ना है। तो जैसे कि हम जो है संग्रहालय वगैरह पढ़ ही लिए हैं, अगला जो हमारा टॉपिक होगा ये हेरिटेज आर्क होगा, और इसके आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।